हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि गर्मियों में जो चीज़ें आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा ठंडक देती है वो होती है एलोवेरा। तो आखिर एलोवेरा अब ज़रूरी तो नहीं कि सबके घर में हो, तो आप उसकी लीव्स से जेल निकाल के किस तरीके से प्रिजर्व करके उसको रख सकते हैं और कैसे उसको अपने चेहरे पे आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम उसका इफ़ेक्ट मिल सके। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आ रही हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैंने जो उसके नीचे के एजेस थे और जो फोल्ड करके रख पत्तियों को फोल्ड करके रखने पे जो भी उसका ख़राब हुआ जेल का पोर्शन था उस सबको मैंने कट करके अलग कर लिया है। जैसा कि आपको लीव्स देख के समझ में आ रहा होगा कि ये सारी की सारी लीव्स गार्डन से ही ली हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट से खरीदी हुई लीव्स हैं ये। तो बस ये इसको अब मैं अच्छे से क्लीन करूँगी सबसे पहले, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने अपने चॉपिंग बोर्ड को क्लीन कर लिया और सारी की सारी लीव्स को अब मैंने क्लीन करके यहाँ पे रख लूँगी मैं। तो ये सारी की सारी लीव्स मेरी अब क्लीन हो गई है। अब इन सब का मैं जेल निकालना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो इसमें से मतलब जो लीव्स जितनी मुझे ज़रूरत है उतना ही आज मैं लूँगी, बाकी को मैं रख दूँगी। तो सबसे पहले सारी लीव्स को अलग करके रख ले रही हूँ मैं और फिर एक लीव से आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इससे जेल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका जो ये स्पाइक वाला एरिया होता है, ये कांटों वाला एरिया होता है, साइड्स होती हैं इसकी, उसको सबसे पहले हम लोग अलग करेंगे। और ये काम थोड़ा आराम से करिए क्योंकि इसके स्पाइक्स कभी कभी लग जाते हैं हाथों में, तो फिर वो बहुत जलन होती है वहाँ पे। और इसके बाद अब आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स के साथ इसको छोटे पार्ट्स में या तो आप कट कर लीजिए और या तो फिर सॉफ्ट हैंड के साथ में ऊपर के जो लेयर है लीव्स की, किसी भी एक साइड की लेयर को आपको सिर्फ निकालना है। दोनों लेयर आपसे निकल नहीं पाएगी क्योंकि ये बहुत चिपचिपा सा जेल होता है ना इसका, तो हाथ स्लिप करने लगेगा जब आप जेल से पकड़ेंगे तो। इसलिए एक साइड जब लीव्स रख करके हाथों पर, दूसरी साइड से आप उसकी लीव्स को हटा लीजिए इस तरीके से। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मैं उसको सिर्फ एक साइड से उसकी लीव्स को हटा रही हूँ और एक साइड पूरी लीव्स लगी हुई है। और इस तरीके से ये देखिए आपका पूरा का पूरा जेल बिल्कुल क्लियर अब आपको दिखने लगा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इस तरीके से कट्स लगा लीजिए। कट्स करने से आपको उसको निकालने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, आप बहुत ईज़िली उसको निकाल सकेंगे। और ये देखिए अब इसको मैं क्या करूँगी कि इसका जो जेल वाला पार्ट है वो छोटे छोटे कट्स की वजह से वो छोटे छोटे क्यूब्स की तरह निकल जाएगा बहुत ही आसानी से बिना किसी मेहनत के। और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, वो स्लिप भी नहीं करेगा क्योंकि एक साइड सपोर्ट है आपको लीव्स का और एक साइड से वो क्यूब्स की फॉर्म में इस तरीके से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितने आसानी से निकल जाता है। और एलोवेरा जेल के जो इफ़ेक्ट होते हैं आपकी फेयरनेस के लिए, ये सब ये इसका तो मतलब मुझे लगता है सभी को इसके बारे में पता है कि गर्मियों में तो ये बिल्कुल औषधि है। चाहे आपके हेयर केयर के लिए हो या फिर आपके स्किन के लिए हो, ये हर जगह पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये देखिए जो बचा हुआ जेल है उसको मैं इस तरीके से स्क्रैच करके निकाल रही हूँ। चूँकि मेरा ये जो चाकू है ये थोड़ा सा खुरदुरा वाला है, तो इससे बहुत अच्छे से ईज़िली वो स्क्रैच हो जा रहा है। जो प्लेन चाकू होता है उससे वो स्क्रैच नहीं हो पाता है आसानी से। तो इस तरीके से मैंने ये सारा जेल बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। मैं तो गर्मियों में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन को एक तो वो सूट भी बहुत अच्छे से करता है, प्लस हेयर केयर और स्किन केयर दोनों के लिए ही ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसका बहुत इस्तेमाल करती हूँ। और इसको मैं प्रिजर्व भी करके रख लेती हूँ, तो ये मेरी मतलब एक बार मेरा निकाला हुआ आइस क्यूब लगभग लगभग 10 से 15 दिन काफ़ी आराम से चल जाता है। तो ये देख सकते हैं मैंने ये पूरे आइस क्यूब्स निकाल लिए हैं, ये बिल्कुल क्यूब्स की तरीके से निकल गए हैं, ये एलोवेरा के क्यूब्स हैं। लेकिन अब आप इसको इस फॉर्म में तो यूज़ नहीं कर सकते, अगर आपको फ्रेशली यूज़ करना है तो आप ऐसे ही यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये मैंने सारी लीव्स से एलोवेरा जेल को निकाल लिया और ये इस तरीके से एक बोल निकल के आया है। और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी ताकि इसका जो पेस्ट बने वो स्मूथ सा बन जाए और मुझे प्रिजर्व करने में आसानी हो। तो बस अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ और फिर इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसकी जो स्टिकनेस है वो सारी की सारी इसी में रह जाए। और ये देखिए ये ग्राइंड होने के बाद इस तरीके से, वो छोटे वाले ग्राइंडर मैंने डाला था तो उससे वो गिर रहा था, ओवरफ्लो कर रहा था, तो फिर बाद में मैंने ट्रांसफ़र करके बड़े जार में उसको डाल करके और फिर उसको मैंने ग्राइंड किया है।
और अब देखिए मैं इसको प्रिजर्व कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं इसको आइस क्यूब्स इसके बना लूँगी, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो, चाहे हेयर केयर के लिए, हेयर के लिए में लगाने के लिए यूज़ करना हो या स्किन के लिए, तो मैं एक क्यूब निकालूँ और उसको आसानी से यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं इसके क्यूब्स बना लूँगी आइस ट्रे में डाल करके। आप चाहें तो इसी टाइम पे कुछ नींबू भी डाल सकते हैं, लेमन ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, और फिर डायरेक्टली उसको आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। उसका भी ब्यूटी इफेक्ट्स में बहुत अच्छा रोल आता है, क्योंकि नींबू हम सबको पता है कि कितना अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसलिए चूँकि मुझे बालों में भी इसका इस्तेमाल करना होगा, तो इसलिए मैं उस नींबू नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ प्लेन एलोवेरा जेल के ही आइस क्यूब्स बना रही हूँ। और बस ये इस तरीके से मैंने सारे डाल दिए। मेरा जितना भी जेल था वो इस दोनों आइस ट्रे में आ गया, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी ही थी, और ये लगभग मेरा 10 से 15 दिन चल जाएगा आइस क्यूब। और उसके बाद फिर से मैं लेकर के और फिर बना लूँगी इसके क्यूब्स को। तो बस ये इस तरीके से मेरे क्यूब्स बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको डाल दूँगी फ्रिज में, और इसको मैं फ्रिज कर दूँगी, और उसके बाद मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊँगी इसका। तो ये आइस क्यूब बन करके रेडी हो गए हैं मेरे। रात को मैंने रखा था फ्रिज में, और सुबह ये इस तरीके से हो गए हैं। इस तरीके से इसके क्यूब्स निकाल लिए मैंने। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, इधर देखिए। ये देखिए, इस तरीके से आप फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करिए। अप्लाई करने से क्या होगा, जो आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। और आपको इसको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सिंपली नहाने के बाद या नहाने से पहले इसको लगाइए। और अगर आप इसको वॉश भी नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ भी देंगे, तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इवन ये और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन में, और बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। इसके और सारे ब्यूटी इफेक्ट्स जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है।